कि मैं शलभ जी से चाह रही थी चर्चा की शुरुआत करने, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो टीजर आया है वो सारे कांग्रेस की तरफ सवाल जाते हैं, तो वरुण पुरोहित जी आप ही से मैं क्विक रिएक्शन पहले इस पर ले लेती हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही। हेलो, सनातन को लेकर राम जी, आपको आवाज आ रही है वरुण पुरोहित जी? आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरे को लगता नहीं है कि वरुण पुरोहित जी तक आवाज जा रही है, लेकिन वरुण पुरोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, ये इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट हम दिखा रहे हैं, ये टीजर था, उस पर सबसे पहले सनातन को लेकर आप पर जो आरोप लगाया कि क्या मजबूरी है आपकी ऐसी, उस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूं। हिमानी जी, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? 10 साल बाद तो धर्म की बात करते हैं चुनाव में। अगर 10 साल में काम किए होते, रोजगार दिया होता, 2-2 करोड़ साल के देने की बात कर रहे थे, चाय पकौड़े के ठेले बात करने लग गए युवाओं के लिए, तो क्या जरूरत थी सनातन की बात करना, धर्म की बात करना? धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। और आप डीएमके के खिलाफ गुस्सा बता रहे तो परिणाम बता देंगे आप सबको। सब पार्टियां इनके खिलाफ है, सब परिणाम आपने देखे नहीं उसके 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? बीजेपी से प्रेम उमड़ रहा है वरुण जी, उन्हें क्या परिणाम बताएंगे? परिणाम तो आप ही को बता दिया ना, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो उसमें परिणाम ने नहीं बताया क्या? परिणाम नहीं तेलंगाना में नहीं बताया, कर्नाटक में नहीं बताया, हिमाचल वहां भी तो प्रधानमंत्री जी जाके वक्तव्य दे रहे थे, फिर क्या हुआ? हाँ। दे ही रहे थे ना वक्तव्य, कर्नाटक में भी दिया, तेलंगाना में भी दिया। देखिए, जनता इनसे परेशान हो चुकी है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रो बीजेपी प्रो कांग्रेस नहीं करता हूँ, आम आदमी की बात भी करते हैं हम लोग। हमारे एक नशा नहीं चढ़ा होता, कोई हैंगओवर नहीं होता किसी चीज का। मैं जनता परेशान है, युवा परेशान है, बच्चे परेशान है, नौकरियां नहीं है कहीं, और महंगाई आप देखो किस कदर है। आप जाकर के आप भी जाते ही होंगे, आपको मन में आत्मा में पता है कितनी महंगाई है। रोज पेपरों में जिन पेपर्स में एनालिसिस छप रहे हैं, दाल महंगी हो गई, सब्जी, वो सब उनको बंद कराने का प्रयास करेंगे अगर दोबारा आएंगे। मुझे नहीं लगता अब क्या आएंगे ये। आएंगे तो ये क्या करेंगे, आईएलओ की रिपोर्ट, आईएलओ का दफ्तर बंद कर दो दिल्ली से। कैसे निकाला इन्होंने? ये सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, कैसे निकाल रहे हैं? नाम नहीं ले रहा अखबारों के, ये कैसे? उनको सबको बंद करेंगे। आप देख लो कितने तो मीडिया की नौकरी, मीडिया हाउसेस बंद हो गए इनके चक्कर में। तो इनकी जो मानसिकता, एक पूंजीवादी मानसिकता है। कैसे भी आप देखो इनके मैनिफेस्टो में, मुझे बता दो आप रोजगार के ऊपर क्या इन्होंने दिया है, महंगाई के ऊपर क्या दिया है? वही राहुल गांधी ने उठाया। अपन तो कितनी बार चर्चा कर चुके। जवाब ले लेती हूँ शालामणि त्रिपाठी जी से। शालामणि त्रिपाठी जी, वरुण पुरोहित जी वही जो कल उन्होंने सवाल वो संकल्प पत्र को लेकर उठा रहे थे, आज भी उनका वही मुद्दा है। वो ये कह रहे हैं कि जनता त्रस्त आ चुकी है आपसे। भले ही मोदी जी ये कहें एक बड़ा मैंडेट वो मांग रहे हैं, एक मजबूत सरकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनता त्रस्त आ गई है। वो महंगाई, रोजगार, शिक्षा, इन तमाम बातों की बात कर रहे हैं जो आपके संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि नजर नहीं आए। और देखिए, कांग्रेस का जो ये एटीट्यूड है, कांग्रेस का ये जो रवैया है, यही रवैया है कि कांग्रेस इस स्तर पर आ पहुंची है कि आज अमेठी से एक उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रहा है। वायनाड में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। रायबरेली जो इनका गढ़ हुआ करता था, इनको लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इनको छोटी छोटी पार्टियों के दरवाजे पे जाकर नाक रगड़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो इस देश के साथ किया है, अब इस देश के लोग समझ चुके हैं। बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो धर्म को अलग रखते हैं, राजनीति को अलग रखते हैं। तो जरा बताइए ना कि आप ही की पार्टी थी जिसने इस देश के सीने पर तलवार चलाई। 2 देशों में किसने बांटा? कौन था जिसने कहा तय किया कि ये 2 देश बटेंगे? क्या आप लोग नहीं थे? क्या धर्म के आधार पर आपने निर्णय नहीं लिए और सनातन को गालियां नहीं दिलवाई? आपकी पार्टी के जो अलायंस हैं, जो आपके गठबंधन दल हैं, वो सनातन को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, तमाम तरह की बुराइयां करते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस फाड़ते हैं, जलाते हैं। और आप जो है, लेकिन शलभ जी वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद भी आप इन्हीं मुद्दों पर बोल रहे हैं। आप उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों नहीं होंगे मुद्दे हिमानी? हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि ये 2014 से लेके 2024 हो गया, इतने सारे चुनाव लड़े ये मुद्दे लेकर गए। इनको पता है महंगाई नहीं है। अगर जरा भी पढ़े लिखे होंगे तो महंगाई आज न्यूनतम दर पे है, 4.9 पे है, न्यूनतम दर पे। इनको पता नहीं है। आज हर व्यक्ति को राशन मिला। जरा मुझे बताइए ना कि कांग्रेस सरकार में हर दूसरे दिन अखबार में खबर छपती थी कि भूख से मौत। 2014 के पहले मुझे 2014 के बाद की एक खबर दिखा दीजिए किसी अखबार में। खबरें आनी बंद हो गई, भूख से मौत की खबरें। आज हर व्यक्ति को जो है राशन मिल रहा है। आज किसानों को
को सम्मान आ रही हूं, मिल रही पुरोहित जी। है। आज माताओं बहनों को उज्ज्वला मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, हर घर तक पानी मिल रहा है। इन्होंने क्या, इन्होंने देश को लूटा। इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे 10 पैसा पहुंचता है। 90 पैसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जेब में जाता था कि नहीं जाता था? 90 पैसा कांग्रेस के लोग लूटते थे, नहीं लूटते थे? आज हम जब कार्रवाई करते हैं तो ये भ्रष्टाचारियों के साथ जाके खड़े होते हैं। और इसीलिए ये जो बार बार भगवान राम का विरोध करते रहे, बार बार सनातन का विरोध करते रहे। भगवान राम का विरोध अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। आपने जो ये तमाम मुद्दे बोले और सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पर कहा है कि महंगाई नहीं है, या अगर यूपीए सरकार की बात करें और एनडीए सरकार की बात करें तो उससे वो कम है, उतना नहीं है। डबल डिजिट में हो गई थी, डबल डिजिट में थी प्रोफेसर अखिल, अगर हम एनडीए की यूपीए सरकार की यहाँ पर बात करें। लेकिन शलभ जी ये कह रहे हैं कि आज महंगाई नहीं है, आज पेपर में उस तरह की खबरें नहीं आती हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी थी उस वक्त उससे कम है, न्यूनतम स्तर पर है। देखिए, दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। चलिए मैं मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो करना चाहिए था आर्थिक क्षेत्र में नहीं किया। अब मैं केवल चलिए सनातन पे बात करता हूं, जो शलभ जी का प्रिय विषय है। क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं ये मानता हूं राजनीति के मामले में माननीय मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हो सकते हैं, लेकिन जहां तक सनातन धर्म का मामला है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ और शंकराचार्य जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदों के ज्ञाते हैं, उनके आदेशों का अनुपालन न करके सनातन धर्म का अपमान किया गया है। मैं ये मानता हूं कि मैं, क्योंकि सनातनी हूं, ये मानता हूं एक मंदिर जिसका शीर्ष न बना हो, जिसमें ध्वजा न फहराई गई हो, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करके हम सनातनियों के मन को ठेस पहुंचाई गई है। दूसरा, मैं भगवान श्री राम को क्योंकि मानता हूं। आपको नहीं लगता कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आप उस पर बात करने का कोई जो सनातन धर्म को ठेस पहुंची है, क्योंकि मैं सनातनी हूं। वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को, जो हमारे आराध्य हैं, उनसे कहा था कि जब तक मैया सीता की सोने की मूर्ति या मैया सीता नहीं होंगी, मैं पूजा नहीं कराऊंगा, और श्री राम ने उसको माना था। देखिए, मैं ये मानता हूं जब शंकराचार्यों को वहां पे सम्मान नहीं मिला और शराब और दारू और मुर्गा और गौमांस खाने वाले लोग प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे, जब शंकराचार्य से कहा गया कि एक आदमी लेके आइएगा, बिना दंड के लेके आइएगा, और मुकेश अंबानी अपने 7 आदमियों के साथ वहां खड़े हुए थे, मेरी सनातनी भावना को ठेस पहुंची थी। आपने 10 साल कोई काम नहीं किया, मैंने आपको माफ किया, लेकिन मेरे सनातनी मन को आपने ठेस पहुंचाई है। इससे लाखों करोड़ों सनातनियों के जो सम्मान है उसको ठेस पहुंची है। आप लोग सनातन विरोधी हैं। सनातन की जो है हमारी भावना, उसको ठेस मत पहुंचाइए। मैया सीता का नाम लीजिए, जय सियाराम कहना शुरू कीजिए। आप ठेस पहुंचा रहे हैं क्या? मतलब आज भी पीएम ने ये कहा है कि अब इस पर बात नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह का राजनीतिक रंग देने की कोशिश की वो नहीं होना चाहिए, मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन तब भी आप कह रहे हैं तो जवाब ले लेती हूँ। शलभ जी, क्विक रिएक्शन, फिर नीलू जी और संजय जी का रुख करूंगी। हिमानी जी, इनकी बातों से कतई मुझे और इस देश के जो तमाम मजबूत सनातनी उनको तकलीफ नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि इकबाल अंसारी तो मुद्दा ही थे, उनका नाम था केवल कि बाबरी का केस लड़ रहे हैं, लेकिन 25 जो वकील खड़े होते थे, जो 25 लोग कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, वो छद्म सनातनी ही थे। उनके नाम सनातनी थे, लेकिन अंदर से वो बाबरी के पैरोकार थे, वो बाबरी के लिए बिलखते थे। तो हमें ऐसे छद्म सनातनियों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस देश के सनातनियों ने अपना प्रमाण दे दिया, अपना आशीर्वाद दिया, 2014 में दिया। उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार रिकॉर्ड टूटा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब सनातनियों ने अपना आशीर्वाद दिया। ये छद्म सनातनी आते रहे, हमारे संस्कारों में लिखा है, हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि छद्म सनातनी आते रहे, हम उनका मुकाबला करते रहे, उनका जवाब देते रहे। अखंड भारत में मोदी जी के प्रति आशीर्वाद है माताओं बहनों का।